हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से वोडाफोन आइडिया के ऊपर। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में आज दो बड़ी खबरें हैं और यहाँ पे जो हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में उसका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसीजन निकल करके आ रहा है। तो सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगा और कल की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में भी बिल्कुल बताना चाहूँगा। तो वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। सबसे पहले बात स्टार्ट करूँ कि आज की क्लोजिंग देखे तो आज काफ़ी ऊपर ट्रेड करा करता था वोडाफोन आइडिया आज के दिन में, और अचानक से उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और यहाँ पे डे एंड में यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग दिखाई दे रही है 10 रुपये 40 पैसे। मतलब कि यहाँ पे गेन था वो कहीं ना कहीं फिजल आउट हो गया जब यहाँ पे ये जो आज की हेयरिंग के ऊपर जो डिसीजन है वो निकल करके आया। तो डिसीजन एकदम अनक्लियर है। जी हाँ, बिल्कुल अनक्लियर है। तो पहले डिसीजन क्या है वही बताने की कोशिश करूंगा। भारतीय एयरटेल वोडाफोन इंडिया पेनल्टी केस TDSTA से नो हियरिंग ऑन ट्यूसडे। मतलब कि आज के दिन TDSTA ने बोला है कि आज के दिन जो हेयरिंग तय की गई थी वो हेयरिंग आज नहीं होने वाली है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे हेयरिंग और डिसीजन का इंतजार कर रहा था, परंतु यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनरेबल जो जज थे वो यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे, जिसके चलते जो आज 3050 करोड़ की पेनल्टी के ऊपर जो हेयरिंग थी वो कैंसिल हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं इस बात का यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स किया है और ऊपर जो तेजी थी उसको फिजल आउट करके नीचे की तरफ बंद हुआ है। हालांकि कोई नेगेटिवली बंद होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो अभी तारीख भी नहीं बताई गई है कि अगली जो हेयरिंग है वो कब होगी, ऐसा भी कुछ यहाँ पे TDSTA ने बताया नहीं है। यहाँ पे ऐसा ही बताया है कि आज की हेयरिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि 3050 करोड़ की जो पेनल्टी लगी थी वो यहाँ पे उसके ऊपर जो हेयरिंग है वो अब नेक्स्ट कब होगी। यहाँ पे 3050 करोड़ की जो पेनल्टी थी उसमें यहाँ पे बात करूँ तो 2000 करोड़ रुपये वोडाफोन आइडिया पे और 1050 करोड़ रुपये यहाँ पे भारतीय एयरटेल पे पेनल्टी के तौर पे यहाँ पे बात करूँ तो DOT ने यहाँ पे मारा था। तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ यहाँ पे वो कोर्ट में गए थे और यहाँ पे कोर्ट की तरफ से डिसीजन अनक्लियर निकल करके आ रहा है। परंतु जो दूसरी खबर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे इंडस टावर के CEO की तरफ से बताया जा रहा है कि टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज इन्फ्यूज ऑप्टिमिज्म रिड्यूस रिस्क टू इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इंडस टावर। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से जो रिफॉर्म पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है जिसके चलते अभी जो कुछ कंपनियां थी यहाँ पे इनडायरेक्टली वोडाफोन आइडिया की ही बात कर रहे हैं। बिमल दयाल जो कि MD एंड CEO है यहाँ पे इंडस टावर के, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि जिस तरह के यहाँ पे कार्य किए गए हैं, मतलब जिस तरह की प्रक्रिया करी गई है रिफॉर्म के तौर पे यहाँ पे टेलीकॉम प्लेयर के लिए, उसके चलते यहाँ पे जो रिस्क था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि इंडस टावर करती क्या है, उसके जो मेजर कस्टमर है वो भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया ही है। और यहाँ पे ऐसा था कि अगर वोडाफोन आइडिया कोलैप्स हो जाता तो उसका बिजनेस कहीं ना कहीं 40 से 50% डैमेज हो जाता। परंतु उनकी तरफ से भी निकल करके क्या आ रहा है कि दोनों कंपनियां अभी अच्छी चल रही है और राहत पैकेज के द्वारा यहाँ पे जो लाभ है वो क्लियर दिख रहा है, जिसके चलते रिस्क था उसकी इंडस्ट्री में, उसके बिजनेस पे, वो अभी हटता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि वोडाफोन इंडिया की जो गाड़ी है वो सही पटरे पे चलती हुई नजर आ रही है। मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा। चार्ट पे सेम सिचुएशन है जो कल थी। यहाँ पे देखे रेंज बाउंड ही ट्रेडिंग हो रही है। हाँ, हाई बनाया था 10 रुपये 75 पैसे। मैंने आपको बोला भी था कि 10 रुपये 75 पैसे आए तो यहाँ पे सेल करिए। खुलते ही यहाँ पे टकराया और उसके बाद गिरावट देखिए कि 10 रुपये 20 पैसे तक, मतलब कि आपको यहाँ पे बताऊँ तो 55 पैसे का यहाँ पे लाभ, तो कहीं ना कहीं 3 से 4% का मुनाफा सुबह सुबह ही आपको देखने को मिला था जब यहाँ पे 10 रुपये 75 पैसे को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि गिरावट की सिचुएशन रही। हालांकि उसके बाद पूरे दिन रेंज बाउंड ही ट्रेडिंग होती रही, उसमें यहाँ पे इतनी ज़्यादा मूवमेंट बिल्कुल नहीं आई। तो अभी भी 10 रुपये 75 पैसे एक रेजिस्टेंस जोन है, परंतु अभी वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है क्योंकि 2 बार 3 बार टेस्टेड हो चुका है। उसके ऊपर 11 तक के भी लेवल है, तो कल हो सकता है 11 तक के भी लेवल अगर ऊपर की जर्नी तय करता है तो आपको दिखाई दे। बाकी नीचे 10 रुपये 25 पैसे, उसके नीचे 10 रुपये 10 पैसे के तौर पे भी बढ़िया सपोर्ट मौजूद है। और मैं जैसे आपको बताता हूँ हमेशा कि 9 रुपये 85 पैसे से लेकर 9 रुपये 60 पैसे का लेवल अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे आके बूम आ सकता है वोडाफोन आइडिया पे। तो यहाँ पे अगर नीचे आता है
तो आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हो। RSI का लेवल फ्लैट है 48 के आसपास, तो इसमें भी इतनी ज़्यादा कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। तो इन शॉर्ट बताना चाहूँगा, इन लेवलों को वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई फाइनल डिसीजन लिए। और मेरी प्राइम सर्विस को जुड़ना चाहते हो तो लिंक यहाँ पे जीरोधा और अपस्टॉक की दी गई है। दोनों में से किसी एक में भी अगर आप मेरी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो लाइफ टाइम के लिए प्राइम सर्विस का लाभ आपको मिलेगा, जिसमें इंट्राडे कॉल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और बाकी सारी काफ़ी बहुत ज़्यादा अपडेट है उसमें मैं देता रहता हूँ। और अदरवाइज उस सर्विस को परचेस कर सकते हो एकदम नॉमिनल प्राइस पे, एकदम रिजनेबल प्राइस पे। इसके लिए आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।